तो हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं, जो हमने एक्सपेरिमेंट लास्ट टाइम किया था। एक्सपेरिमेंट ऑन दी फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनर डायोड। तो ये देखिए, ये हमारा यहाँ पर जेनर डायोड है। तो इसके अक्रॉस हम लोग वोल्टेज मेजर करेंगे। इसके साथ मैंने एक सीरीज़ में रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है। हम लोग करंट मिली एम्पियर मेजर करेंगे और ये हमारा सप्लाई वोल्टेज है। तो आप देखिए, इस तरह से हमारे पास वोल्टेज और करंट आए हुए हैं और ये मिली एम्पियर्स में आया हुआ है। तो आप देखिए, ये करंट कौन सा है हमारा। आप देखिए 0.19 ये मिली एम्पियर में आया है। इसको राउंड अप करके हमने 0.2 लिखा है। ये 0.86 है, इसको राउंड अप करके 0.9 लिखा है। ये 1.66 है, इसको राउंड अप करके 1.7 लिखा है। ये 2.33 है, ये 2.3 है। 3.10 ये 3.1 है। ये 4.21, इसको राउंड अप करके 4.2 लिखा है। 5.43 को हमने 5.4 लिखा है। 7.89 को राउंड अप करके 7.9 लिखा है। 9.67 को 9.7 लिखा है और 12.08 को 12.1। अब इन रीडिंग्स को हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर के ऊपर। तो आप देखिए, यहाँ पर मैंने ग्राफ पेपर लिया हुआ है जो हमने लास्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया था। तो करंट प्लॉट करने के लिए हम लोग वाई एक्सिस यूज़ करेंगे। तो आप देखिए, ये हम लोग वर्टिकल लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो आप देखिए, करंट के लिए हम लोग ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसको हम बोलेंगे करंट एक्सिस, यानी कि ये वाई एक्सिस पे देखिए हम लोग करंट प्लॉट करेंगे। तो मैंने ये वाई एक्सिस बना लिया है, इस पर हम लोग करंट प्लॉट करेंगे। और साथ में अभी हम क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर एक्स एक्सिस बना रहे हैं। तो एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या करेंगे, आप देखिए वोल्टेज प्लॉट करेंगे। तो ये देखिए, मैं एक्स एक्सिस को यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा ये वोल्टेज को प्लॉट करेंगे। तो अब इस तरह से देखिए, हम लोग यहाँ पर वोल्टेज को प्लॉट करेंगे और यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस करंट को प्लॉट करेंगे। तो इस तरह से वाई एक्सिस पे हमारा फॉरवर्ड करंट आएगा जो हमारा मिली एम्पियर में रहेगा। और यहाँ पर देखिए, ये फॉरवर्ड वोल्टेज जो रहेगा डायोड के अक्रॉस, वो हमारा वोल्ट्स पे रहेगा। तो इन दोनों चीज़ को सबसे पहले हम लोग प्लॉट कर लेंगे। तो आप देखिए, यहाँ पर करंट जो वोल्टेज जो हमारे पास है ये 0.661 0.704 है। इसको हमको एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर लेना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये दो डिविजन्स यानी कि दो ब्लॉक को मैं यहाँ पर 0.1 ले रहा हूँ। इसके बाद और दो ब्लॉक को 0.2 ले रहा हूँ। इसके बाद और दो ब्लॉक को यहाँ पर 0.3 लिया जा रहा है। इसके बाद और दो ब्लॉक को 0.4 और इसके बाद और दो को 0.5 ले रहे हैं। इसके बाद और दो ब्लॉक को यहाँ पर देखिए 0.6 लिया जा रहा है और दो ब्लॉक के बाद ये 0.7 आएगा और दो ब्लॉक के बाद ये 0.8 आएगा। तो इस तरह से देखिए हमने इसको प्लॉट कर लिया है। तो ये हमारे यहाँ पर देखिए ये वोल्टेज है। अब इसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पे करंट को प्लॉट करेंगे। तो दो दो ब्लॉक्स पे हम लोग क्या करेंगे, इसको करंट को प्लॉट करेंगे 0.2 0.9, राइट। तो आप देखिए, ये दो ब्लॉक पे मैंने यहाँ पर देखिए करंट को बना लिया है, दैट इज़ 1 मिली एम्पियर। इसके बाद और दो डिविजन्स को मैंने 2 बना लिया है। इसके बाद देखिए, मैं इस तरह से इसको दो दो ब्लॉक्स को मैं बनाते जा रहा हूँ। अब देखिए, और दो ब्लॉक जो रहेगा ये हमारा 3 रहेगा और दो ब्लॉक रहेगा ये 4 रहेगा। इसके बाद देखिए, और दो ब्लॉक रहेगा ये 5 रहेगा और दो ब्लॉक जो है देखिए ये 6 रहेगा और दो ब्लॉक हम लोग बनाएंगे ये 7 रहेंगे। तो टू ब्लॉक्स को हम 1 1 ले रहे हैं और 2 ब्लॉक्स करेंगे तो देखिए 8 रहेगा और 2 ब्लॉक्स करेंगे तो 9 रहेगा और 2 ब्लॉक्स करेंगे तो देखिए ये 10 रहेगा, 11 रहेगा और ये 12 रहेगा। तो इस तरह से हमने दो दो ब्लॉक को हमने 1 1 मिली एम्पियर बनाया हुआ है। और अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट्स की प्लॉटिंग स्टार्ट करेंगे। तो आप देखिए, यहाँ पर ये जो फर्स्ट पॉइंट है 0.661, इस पे 0.2 है। तो हम देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0.66। आप देखिए यहाँ पर है ये 0.6 है, 0.65 है। इसके बाद दो लाइन अगर आप लेंगे तो 0.66 है और इस पर हमको 0.2 लेना है। तो आप देखिए, इस पर हमको 0.2 लेना है, मतलब ये 4 लाइन पे आएगा 0.2। आप देखिए ये 0.65 है। इसके बाद और दो लाइन आगे जाएंगे तो देखिए ये हमारी फर्स्ट रीडिंग है 0.66 और इसके वर्टिकल एक्सिस पे 4 लाइन जाएंगे
तो हमको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर ये 0.2 मिलेगा। तो ये फर्स्ट, तो आप देखिए ये क्या आएगा 0.65 आएगा, और ये देखिए दो लाइन पे 0.66 है, तो 0.66 पे देखिए ये फर्स्ट पॉइंट है, तो ये 4 लाइन ऊपर है यानी कि 0.2 है, तो ये 0.66 पे देखिए 0.2 है। तो इस तरह से देखिए हमने ये फर्स्ट पॉइंट को मार्क किया हुआ है 0.66 पे, देखिए ये 0.2 है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट मार्क हो गया। अब सेकेंड पॉइंट देखिए 0.70 लेंगे और उस पर 0.9 है, तो 0.70 मतलब आप देखिए ये 0.70 है, तो इसका मतलब ये पॉइंट हमारा आसान हो गया। हम इसको 0.7 लेंगे और इस पर हमको 0.9 मार्क करना है, यानी कि 0.9 देखिए 1 के 2 लाइन पहले आएगा। आप देखिए 1 के 2 लाइन पहले आएगा, तो ये हमारा 0.9 देखिए यहाँ पर आएगा, मतलब ये हमारा देखिए यहाँ पर ये 0.7 है, तो ये आपका 0.7 है। 0.7 पे हमको 0.9 मार्क करना है, तो ये 0.5 है और ये 1 है, तो 1 के 2 लाइन नीचे, दो लाइन नीचे लीजिएगा तो ये 0.9 आ जाएगा, तो इस पे इस पॉइंट को मार्क कर लीजिएगा। ये देखिएगा ये सेकेंड पॉइंट है हमारा 0.7 पे ये 0.9, तो इसको भी हमने मार्क कर लिया है। तो आप देखिए ये जो पॉइंट है ये हमारा 0.7 है और इसको हमको 0.9 पे मार्क करना है, तो ये ऊपर का जो है ये 1 है, तो 1 के 2 लाइन नीचे मतलब ये हमारा देखिए यहाँ पर ये 0.9 है। तो इस तरह से हमने ये 2 पॉइंट को मार्क कर लिया है। इसके बाद देखिए तीसरे पॉइंट पे हम जा रहे हैं, तो तीसरा पॉइंट जो हमारा रहेगा ये पॉइंट 0.72 है और इस पर 1.7 है, तो 0.72 पे 1.7 है, तो आप देखिएगा ये 0.7 है और 0.72 जो है ये देखिए ये 4 लाइन पे आएगा 0.72 और इस पर 1.7 है, तो आप देखिए ये 1 आएगा। और इसके बाद देखिए ऊपर जो रहेगा ये हमारा 1.5 है और आपको 1.7 हमको मार्क करना है, तो 4 लाइन ऊपर जाना है, तो 1.7 आएगा और इस पर 0.72 यानी कि 4 लाइन पे, तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट हमारा जो है ये मार्क हो जाएगा। तो ये देखिए ये 0.7 है और ये 0.75 है, तो 0.71 0.72 यानी कि 4 लाइन पे आएगा 0.72 और उस पर ये 1.7 आ जाएगा। तो ये देखिए ये 1 है हमारा यहाँ पर 1.5 है और 4 लाइन ऊपर जाएंगे तो ये 1.7 आ जाएगा, तो ये भी पॉइंट हमारा मार्क हो गया है। तो आप देखिए हमारा तीसरा पॉइंट भी मार्क हो गया है, तो ये 1.7 वाला भी देखिए हमारा ये मार्क हो गया। तो इस तरह से हमने 3 पॉइंट मार्क कर रखे हुए। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए 0.73 है, 0.73 पे हमको 2.3 लेना है, 0.73 पे हमको 2.3 लेना है, तो ये 0.7 है और ये यहाँ पर देखिए 4 पे 0.72 है, 6 पे 0.73 रहेगा, तो 0.73 पे हमको 2.3 लेना है, मतलब ये देखिए यहाँ पर ये 2 है और ये 2.2 है और ये 2.3 रहेगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा। तो देखिए ये 2 है, 2 के बाद 6 लाइन्स पे आ जाएगा, तो ये देखिए ये 6 लाइन्स पे ये पॉइंट आ जाएगा 0.73। तो आप देखिए इस तरह से हमने ये पॉइंट मार्क कर लिया है, तो हमको 0.73 लेना है। तो ये देखिए 0.7 है और ये 6 लाइन्स पे 0.73 है और 0.6 लाइन पे 0.73 है और उस पर हमको 2.3 लेना है, तो 2.3 हमको लेना है। तो ये देखिए ये यहाँ पर देखिए ये 2 है, राइट, और उसके बाद 6 लाइन पे हमको ऊपर जाना है। अब देखिए ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये 0.73 पे हमको 2.3 लेना है। तो ऑलरेडी हमने पहला ये यहाँ पर पॉइंट हमने मार्क कर रखा हुआ है, दैट इज़ 0.72, तब हमको 0.73 लेना है, तो उसके आगे एक लाइन रहेगा और हमको 6 लाइन आगे जाना है। तो आप देखिए इसके बाद हमको 6 लाइन आगे जाना है, तब जाके ये पॉइंट हमारा मार्क होगा। तो आप देखिए हमको 2.3 लेना है, तो सबसे पहले देखिए ये जो पॉइंट है ये 2 है और इसके बाद 6 लाइन पे आप देखिए ये 2.3 रहेगा, तो यहाँ पर देखिए शार्प यहाँ पर ये 2.3 आएगा और ये शार्प हमारा 0.73 है, तो ये हमारा यहाँ पर देखिए ये 2.3 आएगा, तो इस तरह से ये हमारा 2.3 बनेगा। तो इसके ऊपर जो है ये 2 है,
तो ये जो लाइन है ये हमारा 2 है, तो 6 लाइन हमारा 2.3 बनेगा, क्योंकि 2 लाइन जो रहेगा ये 0.1 रहेगा और ये 0.73 है। आप देखिए ये 0.73 है, तो ये 6 लाइन पे 0.73 है और ये 2.3, तो ये भी पॉइंट हमारा मार्क हो गया। तो आप देखिए ये आगे वाला पॉइंट जो है ये भी हमारा मार्क हो गया है 0.73 पे 2.3। अब इसके बाद देखिए 0.739, इसको हम 0.74 लेंगे, 0.74 पे 3.1, तो 0.74 पे हमको 3.1 लेना है। तो 0.74 देखिए ये 0.75 है, तो 0.74 देखिए ये 2 लाइन पहले आ जाएगा, एक देखिए यहाँ पर एक है और तो इस पे ये 0.74 आ गया और इस पे हमको 3.1 लेना है। तो ये देखिए ये यहाँ पर 3.1 देखिए ये जो लाइन है देखिए ये ऊपर वाली यानी कि ये 3 है, तो इसके आगे 2 लाइन हमको जाना है। इसके आगे हमको 2 लाइन जाना है। तो आप देखिए ये हमारा यहाँ पर 3 है, तो इसके आगे हमको 2 लाइन जाना है। तो ये देखिए यहाँ पर पॉइंट है, तो इसके आगे 2 लाइन हमको जाना है, तो ये 3.1 बन जाएगा। तो ये हमारा 3.1 आ गया है और इस पे देखिएगा ये 0.75 है और 0.75 है और इसके 2 लाइंस पहले जाएंगे तो 0.74 है, तो इस पे भी हमारा ये पॉइंट मार्क हो गया। तो इस तरह से देखिए हमने 5 पॉइंट मार्क कर लिए है। तो आप देखिए हमारा 0.74 पे भी ये पॉइंट मार्क हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है 0.75 लेंगे, 0.75 पे देखिए ये हमारा 4.2 है। तो हमने 0.75 इसलिए लिया है कि हम इसको 2 डेसिमल में राउंड अप कर रहे हैं, तो 0.75 पे ये 4.2 है। तो अब हमको 0.75 पे जाना है, तो देखिए ये 0.75 है और ये ऐसे लाइन होते होते देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, आप देखिए ये 3.5 है, तो इसका मतलब हमको और आगे जाना है। तो ये हमारा देखिए ये 4 है, ठीक है, तो इसके ऊपर हमको ये पॉइंट लेना है और 4.2 पे लेना है। तो आप देखिए ये 4 लाइन नीचे लेना है, मतलब ये 4 लाइन नीचे जब आएंगे तब इसके ऊपर हमारा ये पॉइंट आएगा। तो आप देखिए ये यहाँ पर इसका पॉइंट बनेगा। तो इस तरह से हमने ये आगे वाला पॉइंट भी मार्क कर लिया है। तो ये 7.4 पे, तो देखिए ये 0.75 पे पॉइंट है, 0.75 पे ये 4.2 है। तो आप देखिए 0.7 पे ये 4.2 है, मतलब 4 लाइन नीचे आ जाएगा, 4 लाइन ये ऊपर रहेगा। तो ये हमारा 4 है, इसके ऊपर 4 लाइन पे ये पॉइंट बनेगा। तो ये पॉइंट हमारा बन चुका है। देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को मैंने बना दिया है। अब इसके बाद देखिए 0.75 पे, 0.75 पे हमको और एक पॉइंट जो प्लॉट करना है वो 5.4 है। तो उसी तरह से इसी लाइन पे यानी कि ये 0.75 वाली लाइन है, इसी लाइन पे हमको 5.4 लेना है। तो 5.4 लेना है, तो देखिए ये 5 है, तो इसके आगे हमको जाना है 5.4 पे। तो देखिए ये इसके आगे हमको जाना है, क्योंकि ये जो लाइन है ये 5 है, तो इसके 2 नीचे आप जाएंगे तो ये 5.4 आ जाएगा। तो ये देखिए ये 5.4 वाला लाइन है ना, तो ये 5.5 है, इसके 2 लाइन नीचे आएंगे तो ये 5.4 बनेगा। और हमने इस पॉइंट को भी देखिए यहाँ पर ये मार्क कर लिया। तो इस तरह से ये भी पॉइंट हमारा मार्क हो गया है, डेट इज 0.755 वाला। अब 0.76 पे, 0.76 पे 7.9 है, 0.76 पे 7.9 है। तो ये देखिए ये 0.76 इसके 2 लाइन आगे रहेंगे, 0.76 पे ये देखिए ये 7.9 पे हमको जाना है, ठीक है। तो ये वाला देखिए लाइन जो रहेगा हमारा ये 7.9, मतलब ये यहाँ पर आएगा, 2 लाइन हमको नीचे जाना है। तो 0.76 पे हमको ये 2 लाइन नीचे जाना है। तो आप देखिए ये हमारा यहाँ पर देखिए ये हमारा जो लाइन है ये 0.75 है, तो इसके ये देखिए ये 0.75 है, 2 लाइन हमको आगे जाना है। तो 2 लाइन आगे जाएंगे तो 0.76 है और इस पर हमको 7.9 का रीडिंग लेना है। तो देखिए ये बहुत आगे जाएगा और यहाँ पर देखिए ये 8 है, यहाँ देखिए यहाँ पर ये जो है ये 8 है। तो 8 है, मतलब इसके 2 लाइन नीचे हमको आना है। तो 2 लाइन हम नीचे आ गए, इस पॉइंट को देखिए मैंने यहाँ पर इसको मार्क कर लिया है, ठीक है। तो ये देखिए ये वाला पॉइंट जो रहेगा
ये 0.76 है और ये 7.9 है, तो ये 0.76 और 7.9 है। तो आप देखिए ये भी पॉइंट हमने मार्क कर लिया, 0.76 का वाला पॉइंट और इसका 7.9 है। आगे वाला जो पॉइंट है देखिए 9.7 वाला है, 9.7 पे हमको 0.77 लेना है। तो हम देखिए 0.77 पे जाएंगे तो ये 0.76 है, तो इसका मतलब हमको और 2 लाइन आगे जाना है। ये 0.77 है और इस पे जो हमको पॉइंट प्लॉट करना है वो 9.7 है। तो आप देखिए 9.7 जो रहेगा, ये देखिए ये यहाँ पर आएगा 9 वाला पॉइंट, 9 पॉइंट, ये देखिए यहाँ पर ये 9 वाला पॉइंट है और हमको 9.7 में जाना है। तो ये देखिए ये 9.5 है, ठीक है। तो इसके आगे 9.6 है और 2 आगे जाएंगे तो देखिए 9.7 है। तो ये वाला पॉइंट जो रहेगा ये रिप्रेजेंट करेगा 9.7 को और 0.77 को। तो ये भी हमने पॉइंट को मार्क कर लिया है। इसके बाद लास्ट पॉइंट देखिए 0.77 और उसको 12.1, 0.77 को 12.1। तो आप देखिए ये जो पॉइंट रहेगा हमारा, ये देखिए 0.77 पे, तो ये 0.75, 4 0.77 और इस पे हमको देखिए ये 12.1 लेना है। तो देखिए ये हमारा 12 है यहाँ पर 0.77 पे, 12.1 देखिए थोड़ा सा ये आगे चला जाएगा। तो ये देखिए ये जो पॉइंट है आप देखिए ये 12 है यहाँ पर, ये देखिए लास्ट वाला 12 आया हुआ है। तो 12.1 पे हमको लेना है, तो 12.1 पे हमको 0.77 लेना है। तो आप देखिए ये जो है हमारा यहाँ पर देखिए ये देखिए ये वाला जो लाइन है आपको दिख रहा है, ये लाइन जो है ये हमारा 7.5 को रिप्रेजेंट करता है, 0.75 को, और हमको 0.77 चाहिए। तो ये 2 आगे 0.76 रहेगा और 2 आगे 0.77 रहेगा और थोड़ा सा इसके ऊपर बना देंगे ताकि ये 12.1 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और इसके बाद हमको देखिए हमने सभी पॉइंट्स को प्लॉट कर लिए है। तो आप देखिए हमने 0.775 का भी प्लॉट हमने प्लॉट कर लिया है। इसके बाद हमको क्या करना है देखिएगा स्टूडेंट्स, ये हमको कर्व बनाना है। आप जानते हैं फॉरवर्ड बायस का कर्व कैसे आता है। तो यहाँ पर देखिए लो वोल्टेज पे हमको करंट नहीं मिलता है, तो आप ये लो वोल्टेज पे बताइए करंट नहीं मिल रहा है आपको, और इसके बाद हमको नी वोल्टेज मिलती है। तो देखिए ये नी वोल्टेज है जहाँ पे करंट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है मिली एम्पियर में। तो इस वोल्टेज पे क्या होगा, आप देखिए ये करंट बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर देखिए डायोड हमारा हेवीली कंडक्ट कर रहा है, तो करंट बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से देखिए स्टूडेंट्स आप इस लाइन को प्लॉट कर लीजिएगा। तो देखिए एकदम स्मूथ कर्व बना लीजिएगा। तो हमने देखिए किस तरह से ये कर्व बनाया हुआ है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हॉरिजॉन्टल इसका व्यू है। तो पहले तो हमको यहाँ पर देखिए कुछ भी हमको करंट नहीं मिल रहा है, लेकिन 0.6 के बाद देखिए ये करंट हमारा बढ़ने स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से देखिए हमने ये कर्व को ऐसे प्लॉट कर लिया है। तो आपको जस्ट एक स्मूथ कर्व ड्रॉ करना है। अगर सभी पॉइंट्स लाइन में नहीं आए तो भी चलेगा। तो भी हमारे रीडिंग्स देखिए इतने अच्छे हैं कि सभी पॉइंट्स देखिए ये लाइन कर्व पे आ गए, तो बहुत अच्छा अपना ग्राफ निकला हुआ है। तो देखिए इस तरह से ये लो वोल्टेज पे हमको करंट नहीं मिल रहा है, सडनली 0.65 के बाद करंट बढ़ने चालू हो गया है। और ये देखिए ये सब पॉइंट्स को मैंने जोड़ दिया है और आप देखिए इस तरह से स्मूथ कर्व निकला हुआ है, ठीक है। अभी देखिए बहुत ही स्मूथ कर्व है। और इसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पे स्टैटिक रेजिस्टेंस निकालना है। स्टैटिक रेजिस्टेंस देखिए स्टूडेंट हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आप देखिए कोई भी पॉइंट पे कोई भी अच्छा वाला पॉइंट लीजिएगा और उस पॉइंट पे आप क्या कीजिएगा, कॉरस्पॉन्डिंगली वोल्टेज और करंट को फाइंड कीजिएगा। तो देखिए बहुत अच्छा हमारा एक कर्व निकला हुआ है। तो कोई भी ऐसा पॉइंट लीजिएगा जहाँ पे हम वोल्टेज और करंट को फाइंड कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि जो पॉइंट हमने प्लॉट किया है। तो जो पॉइंट आपको आसान लग रहा है, तो देखिए मुझे क्या हो रहा है, देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट मुझे आसान लग रहा है यहाँ पर, ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट लेने पे क्या होगा, आपको जो वोल्टेज और करंट है उसमें आपको प्लॉट नहीं डिफ़िकल्ट नहीं रहेंगे देखने के लिए। तो ये पॉइंट पे क्या होगा, देखिए हमको डायरेक्ट वोल्टेज और डायरेक्ट करंट मिलेगा, तो हमको कैलकुलेशन करने में आसान रहेगा। तो देखिए इस पॉइंट को मैंने सेलेक्ट कर लिया हुआ है। तो उस कर्व पे आपको कोई भी एक पॉइंट लेना है और उस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंगली आपको वोल्टेज और करंट मेजर करना है। तो आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगी जिसका नाम है स्टैटिक रेजिस्टेंस। तो हम लोग देखिए यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, एक तो स्टैटिक और एक डायनेमिक। स्टैटिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा,
कोई भी एक पॉइंट पे आपको वोल्टेज और करंट को नोट करना है। तो स्टैटिक रेजिस्टेंस मीन्स एक डीसी रेजिस्टेंस रहेगा। तो वो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो देखिए स्टैटिक रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमको कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट लेना है कर्व के ऊपर, और एक उस पॉइंट का हमको वोल्टेज निकालना है, और साथ में देखिए उस पॉइंट का हमको करंट निकालना है, और दोनों को डिवाइड करना है, तो हमको स्टैटिक रेजिस्टेंस मिलेगा। अब इस कर्व के ऊपर देखिए मैंने ये पॉइंट सेलेक्ट किया क्योंकि उसका वोल्टेज मुझे बहुत ईजीली मिल रहा है, देखिए 0.75। तो मुझे ज़्यादा इस पर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं फाइंड हो रही है, मैं इजीली इसका वोल्टेज निकाल सकता हूँ। आप देखिए 0.75, और कॉरस्पॉन्डिंगली देखिए इस पॉइंट का करंट भी मुझे मिल रहा है, दैट इज़ आप देखिए 3.5। तो कॉरस्पॉन्डिंगली मुझे इस पॉइंट का करंट भी मिल रहा है, आप देखिए 3.5। अब मुझे क्या करना है, इस वोल्टेज और करंट को क्या करना है, आप देखिए डिवाइड करना है। जब इन दोनों को मैं डिवाइड करूँगा तो मेरा रेजिस्टेंस निकल जाएगा और ये किलो ओम में निकलेगा। आप देखिए ये वोल्टेज है और ये करंट है, तो यहाँ पर मैंने वोल्टेज निकाला हुआ है 0.75। तो आप देखिए ये यहाँ पर वोल्टेज है 0.75। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो देखिए ये मैंने कैलसी को ऑन किया हुआ है 0.75, इसको हमको डिवाइड करना है करंट से। तो आप देखिए 3.5 हमारा करंट है, दोनों को डिवाइड करने पे 0.214 किलो ओम्स। तो आप देखिए यहाँ पर जो वोल्टेज था, आप देखिए ये वोल्टेज कितना था 0.75, हमने किससे डिवाइड किया है, करंट से। तो हमारा करंट कितना है 3.5, ठीक है। ये वोल्ट्स में है और ये मिली एम्पियर में है। तो आप देखिए वोल्ट्स और मिली एम्पियर इन दोनों को मैंने डिवाइड किया, तो मेरा आंसर जो आ रहा है ये 0.21 आ रहा है। तो आप देखिए ये स्टैटिक रेजिस्टेंस जो निकलेगा, आप देखिए 0.21 किलो ओम्स आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमने डीसी रेजिस्टेंस निकाला है, तो वो 0.21 किलो ओम्स आ रहा है। तो मैंने वोल्ट्स और मिली एम्पियर को डिवाइड करके इस डायोड का मैंने क्या निकाला हुआ है, स्टैटिक रेजिस्टेंस निकाला हुआ है, वो 0.21 किलो ओम्स आया हुआ है। तो इस तरह से देखिए हमने एक रेजिस्टेंस निकाला, इस कर्व के ऊपर हमने एक पर्टिकुलर एक वोल्टेज फाइंड किया, इस कर्व के ऊपर हमने एक पर्टिकुलर करंट फाइंड किया, और दोनों को जब हमने डिवाइड किया तो उस वक्त क्या हुआ है, हमको एक रेजिस्टेंस मिला है जिसको हम बोलेंगे स्टैटिक। अब उसके बाद और एक रेजिस्टेंस हम फाइंड करेंगे, वो है डायनेमिक रेजिस्टेंस या एसी रेजिस्टेंस। तो उसका फॉर्मूला क्या है, आप देखिए चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। तो इसका मतलब हमको दो पॉइंट्स लगेंगे जहाँ पे हम डिफरेंस ऑफ वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो आप देखिए इसके लिए मैं क्या करता हूँ, कोई भी दो पॉइंट लेता हूँ जहाँ पे हम लोग चेंज ऑफ वोल्टेज और चेंज ऑफ करंट निकाल सकते हैं। तो इसी कर्व के ऊपर हमको दो पॉइंट लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैं ये वाला कोई पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ जो थोड़ा आसान रहे। तो देखिए मैंने ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पर, और ये वाला पॉइंट जो है, ये दो पॉइंट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए ये मैंने पहला पॉइंट यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पर देखिए ये इसका जो वोल्टेज रहेगा, ये देखिए 0 पॉइंट, ये देखिए ये जो पॉइंट हमने सेलेक्ट किया हुआ है ये वाला पॉइंट, यानी कि ये इस पॉइंट के ऊपर, यानी ये जो पॉइंट हमारा रहेगा, आप देखिएगा ये हमारा जो रहेगा 0 पॉइंट, ये 4 लाइन पे है तो 0.7, यहाँ पर ये जो लाइन है, यानी कि ये जो लाइन हमारी बनी हुई है ये 0.75 है, और उसके बाद 4 लाइन पे है तो 0.76, 0.77, यानी कि 0.77 आया हुआ है। और कॉरस्पॉन्डिंगली आप देखिए इसका करंट जो आया हुआ है 0.77 का, ये 10 मिली एम्पियर आया हुआ है। तो आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो उस कर्व के ऊपर। तो मैंने 0.77 और 10 लिया है, साथ में मैं और एक पॉइंट यहाँ पर लेता हूँ। तो आप देखिए मैं थोड़ा ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ। तो यहाँ आपका देखेंगे आप, तो ये वाला पॉइंट अगर मैं लेता हूँ तो इसका वोल्टेज 0.76 आया हुआ है, और इसका करंट देखिए ये 6 आया हुआ है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दो वोल्टेज को डिवाइड करेंगे और साथ में इन दो करंट को भी डिवाइड करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, एक एसी रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो आप देखिए ये हमारा क्या हुआ है, यहाँ पर V2 आया हुआ है और यह I2 आया हुआ है, साथ में ये देखिए ये हमारा V1 आया हुआ है और I1 आया हुआ है। तो V2 माइनस V1 आप करेंगे तो चेंज इन वोल्टेज आएगा, I2 माइनस I1 हम करेंगे तो चेंज इन करंट आएगा। तो आप देखिए हम लोग इन दो वोल्टेज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर हमारा वोल्टेज जो रहेगा 0.77 माइनस 0.76,
और इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, आप देखिए 10 - 6 से, ठीक है। तो ये देखिए ये मेरा 2 वोल्टेज जो आया हुआ है ये मेरा V2 है 0.77, ये मेरा V1 है 0.76, और इसको मुझे किससे डिवाइड करना है 10 - 6 से। आप देखिए यहाँ पर जो V2 आया हुआ है ये 0.77 है, V1 जो है 0.76 है, I2 जो है ये 10 है, I1 जो है 6 है। तो इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, V2 और V1, I2 और I1। तो 0.77 - 0.76 क्या आएगा, आप देखिए 0.01 आएगा, 10 - 6 आपका 4 आ जाएगा। तो इन दोनों को जब मैं डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर देखिए मेरा ये DC रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो 0.01 डिवाइड मुझे किससे करना है, ये देखिए ये 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड करूँगा तो ये 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ ये मेरा DC रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो AC रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो इसको मैं बोलूँगा डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो देखिए 2.5 × 10⁻³ ये जो है ये किलो ओम, ये देखिए ये RD आया हुआ है, तो ये मेरा डायनेमिक रेजिस्टेंस आया हुआ है। तो मैं दोबारा आपको बताता हूँ, जब हम लोग ये कर्व प्लॉटिंग कर लेते हैं, तो जब हमने ये कर्व निकाला हुआ है तो आपको स्टैटिक रेजिस्टेंस निकालना है। तो आप इस कर्व के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लीजिएगा, उसका कॉरस्पॉन्डिंगली वोल्टेज लीजिएगा और उस पॉइंट का कॉरस्पॉन्डिंगली करंट लीजिएगा, दोनों को डिवाइड कीजिएगा, तो हमको क्या मिलेगा, DC रेजिस्टेंस या स्टैटिक रेजिस्टेंस। तो वो देखिए इस ग्राफ में 0.21 किलो ओम आया हुआ है। अगर आप AC रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो इसी कर्व के ऊपर कोई भी रैंडम दो पॉइंट लीजिएगा। देखिए मैंने ये ऊपर वाला पॉइंट लिया है, तो इसका V2 जो रहेगा आप देखिए 0.77 है, और पहले वाला जो मैंने पॉइंट लिया हुआ है उसका V1 देखिए 0.76 है। अब इसका I2 देखिए कितना 10 है, और इसका आप I1 देखिएगा ये कितना है, यहाँ पर 6 है। तो V2 - V1 कीजिएगा, 0.77 - 0.76, I2 - I1 कीजिएगा 10 - 6, तो 10 - 6 4 आ गया, इसका 0.01 आ गया, दोनों को डिवाइड कीजिएगा। तो आप देखिए हमारा ये AC रेजिस्टेंस या डायनेमिक रेजिस्टेंस निकला हुआ है। तो इस तरह से जब हम लोग एक बार कर्व बना लेते हैं तो हम लोग इसके ऊपर 2 रेजिस्टेंस निकालते हैं, एक तो स्टैटिक और दूसरा है डायनेमिक। तो आप देखिए इसके बाद मैं यहाँ पर स्केल भी लिख देता हूँ। तो इसका स्केल देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स एक्सिस पे देखिए हमने क्या किया हुआ है, 1 सेंटीमीटर जो है इसको हमने क्या रखा था, देखिए 0.05 वोल्ट रखा हुआ है। एक्स एक्सिस जो है 1 सेंटीमीटर हमारा 0.05 वोल्ट रहेगा, क्योंकि 2 सेंटीमीटर हमने 0.1 लिया है, और इस पर वाई एक्सिस पे देखिए 2 सेंटीमीटर हमारा 1 है। तो इसका मतलब वाई एक्सिस जो रहेगा, आप देखिए वाई एक्सिस पे देखिए 1 सेंटीमीटर जो रहेगा हमारा ये 0.5 रहेगा, आप देखिए 0.5 मिली एम्पियर रहेगा। तो वाई एक्सिस पे हमने करंट प्लॉट किया है, एक्स एक्सिस पे हमने वोल्टेज प्लॉट किया है। तो आई होप स्टूडेंट्स यू आर एबल टू फॉलो दिस। थैंक यू एवरीबॉडी।